बच्चों, आज मैं आपको अलंकार के बारे में बताना चाहती हूँ। कल अपनी शब्द शक्ति के बारे में हो गया, आज मैं अलंकार बताना चाहती हूँ। अलंकार अर्थ एवं प्रकार। काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व ही अलंकार कहलाते हैं। अलम क्रियते इति अलंकार। जो अलंकार भूषित करे उसे ही अलंकार कहते हैं, यानी शोभा बढ़ाते हैं। जिस प्रकार आभूषण मनुष्य की शोभा में वृद्धि करते हैं, उसी प्रकार ठीक अलंकार काव्य में सुंदरता को बढ़ाते हैं। जिस प्रकार नारी का सौंदर्य मांग, टिक्की, उसके आभूषणों, गहनों से होती है, उसी प्रकार काव्य की सुंदरता शब्दों से सजाई जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उन्होंने कहा है कि भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप, गुण और क्रियाओं का अधिक तीव्र अनुभव करने में कभी कभी सहायक होने वाली उक्ति ही अलंकार है। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। अब अपने शब्दालंकार लेते हैं। जब अलंकार का चमत्कार शब्द में निहित होता है तब वहाँ शब्दालंकार होता है। यहाँ शब्द का पर्याय रखने पर चमत्कार खत्म हो जाता है। जैसे अनुप्रास, लाटानुप्रास, यमक, सलेश, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति, प्रकाश, विप्सा आदि शब्दालंकार की श्रेणी में आते हैं। अर्थालंकार। जब अलंकार का चमत्कार उसके शब्द के स्थान पर अर्थ में निहित होता है, वहाँ अर्थालंकार माना जाता है। यहाँ शब्द का पर्यायवाची रख देने पर चमत्कार बना रहता है। जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण, विरोधाभास आदि अर्थालंकार की श्रेणी में आते हैं। उभय अलंकार। जहाँ अलंकार का चमत्कार उसके शब्द और अर्थ दोनों में पाया जाता है, तो वहाँ उभय अलंकार होता है। श्लेष अलंकार है वह उभय अलंकार की श्रेणी में आता है। शब्द के आधार पर शब्द श्लेष, अर्थ के आधार पर अर्थ श्लेष। अब अपने लेते हैं शब्दालंकार में अनुप्रास अलंकार। जहाँ वाक्य में समान वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। वर्णों की आवृत्ति में स्वरों का समान होना आवश्यक नहीं होता। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, यहाँ चह चह की आवृत्ति एक से अधिक बार हो गई है और लय लय की आवृत्ति एक से अधिक बार हो गई है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार माना जाता है।